हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख भारतीय झीलें। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। आने वाले कुछ दिनों में ही लगभग 30 दिन के बाद आप ये मानकर चलिए कि लगभग 30 दिन बचे हैं। आर ओ जो री एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है। उस एग्जाम में भी यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो मैचिंग के लिए हो, राइट, चाहे वो टू द पॉइंट आपसे पूछा जाए क्वेश्चन। तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, उन सभी एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, राइट। आने वाली सभी परीक्षाओं को ये सेशन टारगेट करेगा। तो आपको क्या करना है, सेशन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपके हाथ से छूटे नहीं, राइट। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे प्रमुख भारतीय झीलों के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि झीलों का निर्माण कहाँ पर होता है, कहाँ पर झीलें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। क्या ये मैदानी क्षेत्रों में इनका उद्गम होता है या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में है? तो पहला पॉइंट यहीं पर है कि देश की अधिकांश झीलें जो हैं वो उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में ही सीमित हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया कि अधिकांश जो झीलें हैं वो उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों, अगर हम बात करें इंडिया के मैप की, तो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो क्या कह रहा है कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में ही क्या है, ज्यादातर, सभी झीलें नहीं, ज्यादातर झीलें जो हैं वो उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों तक ही सीमित हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं। जैसे अगर हम बात करें अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, राइट। बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, समुद्र तटीय क्षेत्र हो गए। तो यहां पर भी बताया क्या जा रहा है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि परंतु मैदानी क्षेत्रों में, कहां पर, मैदानी क्षेत्रों में इनकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में झीलों का निर्माण कहां पर है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में। फिर बात कर रहा है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती हैं, लेकिन मैदानी भागों में क्या है, इनकी कमी पाई जाती है, राइट। ये पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसे भी हाईलाइट कर दिया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब झीलों के प्रकारों की बात करते हैं कि झीलें किस प्रकार से बनती हैं, किस 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 प्रकार की झीलें भारत में पाई जाती हैं। तो पहला प्रकार है विवर्तनिका झीलें, राइट। सेकंड है लेगून या अनूप झीलें। थर्ड है वायु द्वारा निर्मित झीलें। चौथा है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। पांचवा है हिमानी द्वारा, यानी कि बर्फ के पिघलने से जो झीलें बनती हैं, या कृत्रिम झीलें जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, मानव निर्मित झीलें हैं। तो ये प्रकार हैं झीलों के 6 टाइप के, ठीक है। विवर्तनिका झीलें, लेगून या अनूप झीलें, वायु द्वारा निर्मित झीलें, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झीलें, हिमानी और कृत्रिम झीलें। और ये झीलें, इन झीलों का उदाहरण कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। कहाँ पर विवर्तनिका झीलें पाई जाती, कहाँ पर अनूप झीलें पाई जाती हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, अब उसकी शुरुआत करते हैं, राइट। तो आपको 6 टाइप की झीलें होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, राइट। अब सबसे पहला पॉइंट आता है झीलों के प्रकारों में विवर्तनिका झीलें। तो सबसे पहले आप जानेंगे विवर्तनिका झीलों का निर्माण कैसे होता है। तो पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने, पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके धंसने या उठने पर इनका निर्माण होता है, ठीक है। पृथ्वी के किसी बड़े हिस्से के धंसने या उभरने से क्या हो जाता है, विवर्तनिका झीलों का निर्माण हो जाता है, ये पॉइंट है। जिसका एक उदाहरण है कौन सी झील, वूलर झील, जो कि कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। कौन सा उदाहरण है विवर्तनिका झील का? तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि विवर्तनिका झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है। क्या ये एक लेगून झील है, क्या ये एक कृत्रिम झील है, क्या ये हिमानी द्वारा निर्मित झील है, क्या ये विवर्तनिका झील है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वूलर झील जम्मू कश्मीर की जो है
वो क्या है, विवर्तनिका झील का उदाहरण है। जो इसका निर्माण कैसे होता है, पृथ्वी के किसी हिस्से के धंसने या उठने से, उभरने से क्या होता है, विवर्तनिका झील का निर्माण होता है। ठीक है, वुलर झील कहाँ पर स्थित है, कश्मीर या जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर है, तो आपको ये भी याद रखना है, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी के पास क्या है, वुलर झील का निर्माण हुआ है। राइट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, एक भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, सबसे बड़ी झील है वुलर झील, मीठे पानी की। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि भारत की वह कौन सी झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुलर झील जम्मू कश्मीर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसी झील पर क्या है, तुलबुल परियोजना, जो कि किस पर है, मैंने आपको बताया झेलम नदी, झेलम नदी पर ही किस परियोजना का निर्माण हुआ है, तुलबुल परियोजना का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तुलबुल परियोजना की शुरुआत कौन सी नदी पर हुई है, झेलम नदी पर हुई है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, वुलर झील जो है, वुलर लेक जो है, उसे क्या कहा जाता है, गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जो आकृति बनाती है वो कैसे है, गाय के खुर के समान आकृति बनाती है। जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि कैसे होता है भाई, इस तरह से होता है ना कुछ, है ना, गाय का खुर। पता नहीं ये गाय का खुर लग रहा है या नहीं लग रहा है। राइट, तो क्या है कि गाय के खुर की आकृति होने के कारण कौन सी झील है जिसे गोखुर झील के नाम से जाना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील जम्मू कश्मीर को ही क्या कहा जाता है, गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। राइट, याद रह जाएगा। ये क्या है, कुमाऊं हिमालय पर स्थित अनेक, यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है कि कुमाऊं हिमालय पर भी में स्थित अनेक झीलें क्या है, विवर्तनिका झील का उदाहरण है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राइट, यहाँ पर ये दिया गया है। फॉर फ्री पीडीएफ एंड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक। राइट, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ क्लासेस भी मिल जाएंगी, फ्री पीडीएफ भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। राइट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल जो जीएस अभ्यास का है वहाँ पर आप ज्वाइन करके पा सकते हैं। ठीक है, तो वुलर झील हमने जान लिया, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि विवर्तनिका झील का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलों के बारे में। पहली झील हमने देखी विवर्तनिका झील, जो कि वुलर झील जिसका उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झील कौन सी है, लोनार झील महाराष्ट्र। लोनार झील है कौन सी, महाराष्ट्र की, जो कि एक ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील है। बात क्लियर हो गई। क्रेटर झील क्या है भाई, उल्का पिंड के गिरने से जो गड्ढा हुआ उससे बनी झील का उदाहरण है। राइट, कहते हैं जो उल्का पिंड होते हैं जब आकर जमीन पर गिरते हैं तो उससे क्या होता है, गड्ढे का निर्माण हो जाता है, वही क्या कहलाती, क्रेटर झीलें कहलाती हैं। राइट, ये एक अलग पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्रेटर झीलें, ठीक है, भारत में पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे बिल्कुल पाई जाती हैं। ठीक है, उसी का उदाहरण है ये कौन, लोनार झील महाराष्ट्र की। राइट, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लेगून या अनूप झीलें। लेगून जो कि किससे, कौन सी झील है, उड़ीसा की चिल्का झील है, जो कि लेगून या अनूप झील के रूप में जानी जाती है। ठीक है, कौन क्या, लेगून झील या अनूप झील का उदाहरण कौन सा है, आप बताएंगे। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, ओडिशा पूर्वी तट पर, है ना, ओडिशा के कौन से तट पर, पूर्वी तट पर स्थित है कौन सी झील, चिल्का झील। किसका उदाहरण है, आप बताएंगे, अनूप झील या लेगून झील का उदाहरण है। राइट, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि चिल्का झील से पूछे जाते हैं, तो आप बताएंगे भारत की सबसे बड़ी लेगून या खारे पानी की झील कौन सी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो कि कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है। मैंने आपको क्या बताया, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी बताई, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप क्या बताएंगे, कौन सी है भाई, वुलर झील, जो कि कहाँ स्थित है,
जम्मू कश्मीर में स्थित है, राइट। ठीक है, और यहाँ पर क्या बात हो रही है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लैगून। तो आप बताएंगे चिल्का झील है, कहाँ स्थित है, ओडिशा के कौन से तट पर स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है, पूर्वी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर नहीं, ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित है। जिसकी चौड़ाई कितनी है, 8 से 20 किलोमीटर, जिसकी लंबाई कितनी है, 65 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है पुलिकट झील, ये भी किसका उदाहरण है, लैगून या अनूप झीलों का उदाहरण है। कौन सी झील, पुलिकट झील, कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र को ये क्या करती है, घेरती है। ठीक है, कहाँ पर, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है अष्टमुडी झील, ये कहाँ की है, केरल की है, ये भी एक लैगून या अनूप झील का उदाहरण है। चौथी झील है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश, ये भी क्या है, लैगून या अनूप झील का उदाहरण है। नेक्स्ट है सांभर लेक, राजस्थान में स्थित है, ये भी क्या है, लैगून झील का उदाहरण है। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है, क्या कि ये सभी क्या है, ये सभी रामसर साइट्स में भी शामिल है। आप सभी जानते होंगे कि 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था, 1971 में 1971 को क्या हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था, कौन सा, रामसर कन्वेंशन। किस लिए हुआ था, कहां पर, ईरान के रामसर में हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये हुआ क्यों था, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों हुआ था, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, राइट, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, के संरक्षण के लिए किया गया था। इसीलिए क्या होता है, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसी में क्या होता है, ये क्या है, ये जो झीलें हैं वो रामसर साइट्स में शामिल की गई हैं, राइट। कौन सी झीलें हैं, मैंने आपको बताया, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, चिल्का झील उड़ीसा, ये भी क्या है, रामसर साइट में है। इसमें क्या होता है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण होता है, आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाता है रामसर कन्वेंशन के तहत। ठीक है, तो यही ये सब क्या है, चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, अष्टमुडी झील केरल, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, सांभर झील राजस्थान, ये सभी क्या है, रामसर साइट्स में शामिल की गई हैं ताकि इनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वर्तमान में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में टोटल रामसर साइट्स कितनी है, तो अभी हाल फिलहाल में 4 नई जोड़ी गई हैं, तो अब नंबर कितना हो गया है, 91 हो गई हैं टोटल रामसर साइट्स। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक कहाँ है, तमिलनाडु में है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है, सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं, राइट। रामसर साइट पर एक अलग से वीडियो डाल दूंगी, जिससे क्या होगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट और फैक्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सभी जो झीलें हैं ये लैगून या अनूप झीलों का उदाहरण है। कौन कौन सी, चिल्का झील, पुलिकट झील, अष्टमुडी झील, केरल कोलेरू झील और सांभर झील। इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, राइट। क्या बताया मैंने कि अनूप या लैगून झीलें कौन कौन सी बताई, चिल्का झील, सांभर झील, ठीक है, पुलिकट झील, कोलेरू झील, ठीक है, और कौन सी बच रही है भाई, अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील। ठीक है, ये सभी क्या है, रामसर साइट्स में शामिल झीलें हैं जो कि किससे निर्मित है, अनूप झील या लैगून झील का उदाहरण है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चिल्का झील ओडिशा, सांभर लेक राजस्थान ओडिशा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश,
ठीक है। अष्टमुडी झील कोलेरू, अष्टमुडी झील केरल, राइट। राइट, ओके। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है ये याद रखना है आपको, कि भारत की खारे पानी की जो सबसे बड़ी लेक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थली यानी कि इनलैंड जो झील है, कौन सी? अंतःस्थली यानी कि इनलैंड जो झील है, कौन सी झील है? तो ये आपको याद रखना है, चिल्का झील ओडिशा। यही क्या है? ओडिशा तट की चिल्का झील ओडिशा, ये इनलैंड झील का उदाहरण है। और ये क्या है? आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2002 का, ठीक है। यूपीएससी द्वारा 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थली यानी कि इनलैंड झील का उदाहरण है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रह जाएगा। कौन सी झील है? तो ये आपको बता दिया, सांभर लेक है, सांभर झील राजस्थान की इनलैंड झील है, ठीक है। एक नोट डालकर एक पॉइंट और आपको बता रहे हैं कि ओडिशा तट को उत्तरी सरकार तट यानी कि भी कहा जाता है। कौन सा तट है? ओडिशा का जो तट है वो कौन से तट के नाम से भी जाना जाता है? उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और केरल के जो लैगून झीलों को क्या कहा जाता है? कयाल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने आपको बताया कि कयाल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कयाल किसे कहा जाता है, आप बताएंगे कि केरल के जो लैगून झीलें हैं, केरल में स्थित जो भी लैगून झीलें हैं उन्हें कयाल कहा जाता है, ठीक है। और ये एमपीपीएस 2014 और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि लैगून या अनूप झीलें जो हैं उसका एक उदाहरण चिल्का झील है जो कि ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील या खारे पानी की झील के नाम से जानी जाती है, ठीक है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ये भी लैगून झील का उदाहरण है। अष्टमुडी झील केरल, ये भी लैगून झील का उदाहरण है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश लैगून झील का उदाहरण है। सांभर झील राजस्थान भी लैगून झील का उदाहरण है, राइट। ये सारे पॉइंट थे, मैंने आपको हाईलाइट कर दिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हिमानी द्वारा निर्मित झीलों की। हिमानी यानी कि बर्फ के पिघलने से जिन झीलों का निर्माण हुआ है उनकी बात करते हैं। कुमाऊं हिमालय की अधिकांश झीलें इसी प्रकार की हैं, ठीक है। कुमाऊं हिमालय जो है उसकी अधिकांश झीलें कैसी झीलें के रूप में जानी जाती है? हिमालय यानी कि हिमानी के बर्फ के पिघलने से बनी हुई झीलों का एक उदाहरण है। कौन कौन सी है? राकसताल, नैनीताल, सातताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, समताल, पूना ताल, मालवा ताल, ठीक है। और रूपकुंड जो कि रहस्यमयी झील के नाम से भी जानी जाती है, ये सभी क्या है? हिमानी द्वारा निर्मित झीलों का उदाहरण है, ठीक है। और ये सब क्षेत्र कौन सा है? उत्तराखंड का, राइट। उत्तराखंड के क्षेत्र में ये सभी झीलें पाई जाती हैं। कौन सी झीलें? हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, ठीक है। कौन कौन सी? राकसताल, नैनीताल, सातताल, जितने भी ताल आ जाएं आप हिमानी द्वारा निर्मित झीलों का उदाहरण है ये बता देंगे, राइट। राकसताल, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड झील, ये इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, जिसे रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी वह झील है जिसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? आप बताएंगे रूपकुंड झील, इसे रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखते हैं, वायु द्वारा निर्मित झीलें कौन सी है भाई? सांभर झील। सांभर झील कहाँ की है? राजस्थान की है। अब सांभर के नाम से आप लोग साउथ मत चले जाइएगा सांभर वड़ा खाने, ठीक है। ये कहाँ की झील का उदाहरण है? तो राजस्थान की झील का उदाहरण है, ठीक है। वायु द्वारा निर्मित झीलों में पहला नाम आता है राजस्थान की सांभर लेक का। डीडवाना, कुचामन, सुरगोल, खाटू, पंचभट्टा, लुनकरनसर, ठीक है। लुनकरनसर झील जो है ये सभी क्या है?
ये सब क्या है, वायु द्वारा निर्मित झीलों का उदाहरण है। और ये क्वेश्चन आपसे IAS 2021 में पूछा गया था, ठीक है। लुनकरन सर झील और राजस्थान की सांभर लेक, डीडवाना, कुचामन, सुरगौल, खाटू, पंचभट्टा और लुनकरन सर झील, ये सभी क्या है, वायु द्वारा निर्मित झीलों का उदाहरण है, राइट। एक पॉइंट और पूछा जाता है कि ये लवणी झीलें हैं, ठीक है। ये कैसी झीलें हैं, लवणी यानी कि नमक द्वारा निर्मित, नमकीन झीलें आप कह सकते हैं, ठीक है। नमकीन झीलें हैं ये। इसमें क्या है, इसमें नमक उत्पादन भी किया जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। वायु द्वारा निर्मित झीलें, डीडवाना कहाँ, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम झीलें यानी कि मानव द्वारा निर्मित झीलें। मानव द्वारा निर्मित झीलें कौन सी हैं, इनको क्या कहा जाता है, मानव द्वारा निर्मित झीलों को कृत्रिम झील कहा जाता है। ये डैम, मरुभूमि या मैदानों में पेयजल उपलब्धता के लिए बनाई जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, डैम में यानी कि बांधों में, मरुभूमि यानी कि मरुस्थल जो क्षेत्र हैं, और मैदानों में पेयजल की उपलब्धता, यानी अरे भाई जहाँ पर मरुस्थल होगा वहां पे पानी की असुविधा होगी ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पेयजल को की उपलब्धता बनाने के लिए कृत्रिम झीलों का निर्माण किया जाता है, राइट। जिनका उदाहरण कौन कौन सी झीलें हैं, तो आप याद रखेंगे, उकई झील, गोविंद सागर झील, पेरियार झील, पुष्कर झील, उस्मान सागर, हुसैन सागर, कोडाई कनाल झील, कहाँ की, तमिलनाडु की। ये सभी क्या हैं, ये सभी उदाहरण है कृत्रिम झीलों का, राइट। क्या क्या याद रखना है, उकाई झील, गोविंद सागर झील, पेरियार झील कहाँ की है, केरल की है, ठीक है। ये सभी अभी आगे आपको पढ़ाऊंगी। पुष्कर झील राजस्थान हो गया, उस्मान सागर, हुसैन सागर, कोडाई कनाल झील, ये सभी किसका उदाहरण है, कृत्रिम झीलों का उदाहरण है, जो कि क्या है, मानव द्वारा निर्मित झीलें हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं अन्य प्रमुख झीलों की, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बात करेंगे, उकाई झील कहाँ पर है भाई, उकाई झील कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये झील कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील है, कौन सी नदी पर है, ताप्ती नदी पर। तो ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है ना, पूर्व की ओर बहकर नहीं जाती है। ताप्ती नदी जो है, अगर हम इंडिया का मैप देखें, ठीक है, इस तरह से, तो ताप्ती नदी जो है वो इधर पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व की तरफ नहीं बहती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को क्या कहा जाता है, एस्चुरी, ठीक है। एस्चुरी यानी कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती है कौन सी नदी, ताप्ती नदी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी को हिंदी में अगर लिखा हो तो आप क्या जानेंगे, ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख, ठीक है। ज्वार नद मुख का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आप बताएंगे ताप्ती नदी करती है ज्वार नद मुख का निर्माण, ठीक है। ये क्या है, उकाई झील जो है गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है, ठीक है। उकाई झील कहाँ पर, गुजरात में, कौन सी नदी पर निर्मित है, ताप्ती नदी पर निर्मित झील है। और ये किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, कौन सी नदी, ताप्ती नदी, क्योंकि ये क्या है, पश्चिम की ओर प्रवाह करती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, ताप्ती नदी, हाँ नेक्स्ट देखिए, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर और गांधी सागर झीलें। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर झीलें कहाँ पर, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर झीलें कहाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है, कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर, ठीक है। तो चंबल नदी पर स्थित कौन कौन से बताए मैंने, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर, ये क्या है, झीलें हैं, जो कि किस पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो आप सभी जानते होंगे, चंबल का उद्गम बैतूल जिला मध्य प्रदेश से है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप बताएंगे बैतूल जिला मध्य प्रदेश से क्या होता है,
मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, वहां से क्या होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट देखिए, गोविंद सागर झील जिसे कृत्रिम झील कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है गोविंद सागर झील, आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित कृत्रिम झील का उदाहरण है। कौन सी झील, गोविंद सागर झील। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। कैसी झील का उदाहरण है, तो आप बताएंगे कृत्रिम झील का उदाहरण है गोविंद सागर झील। भाखड़ा नांगल बांध जो है के पीछे बनी विशाल झील है ये। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध आपसे पूछा जाता है किस नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, ये कमेंट करके आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि ये जो बांध है किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। भाखड़ा नांगल बांध जो है इसके पीछे बनी हुई एक विशाल झील है जो कि कृत्रिम झील का उदाहरण है। कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अन्य प्रमुख झीलों में पेरियार झील है, कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है। पेरियार झील कहाँ की झील है, आप बताएंगे केरल की झील है। ठीक है, ये पेरियार नदी से जलापूर्ति कर लेती है, मतलब ये जो पेरियार झील है इसमें जल की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, तो पेरियार नदी केरल में बहती है, उसी से इसको जलापूर्ति की जाती है। बात क्लियर हो गई। ये भी क्या है, एक कृत्रिम झील का उदाहरण है और इस झील से वैगई नदी को जल प्राप्त होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी झील से वैगई जो नदी है जो कि केरल में ही बहती है उसको क्या होता है, जल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है नागार्जुन सागर झील। नागार्जुन सागर को आप कैसे याद रखेंगे कि अर्जुन और कृष्ण, ठीक है, अर्जुन और कृष्ण, तो नागार्जुन सागर बांध की अगर बात की जाए और आपसे नदी पूछी जाए तो आप बताएंगे नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, आप बताएंगे कृष्णा नदी पर स्थित है, राइट। तो अर्जुन और कृष्ण का कोड ये ट्रिक के रूप में आप याद कर लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नागार्जुन सागर झील जो है, ठीक है, कृष्ण किस नदी से इसको जलापूर्ति होती है, तो आप बताएंगे कृष्णा नदी। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आप बताएंगे क्या, कृष्णा नदी पर निर्मित बांध है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, बांध भी है नागार्जुन सागर, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है भाई, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निजाम सागर बांध, ये भी कहाँ, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, तेलंगाना में। ठीक है, पहले इसे आंध्र प्रदेश पढ़ा जाता था, अब जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग बन गए हैं तो क्या है, तेलंगाना बताएंगे आप कि निजाम सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। कौन सी नदी पर, मेजरा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, तुंगभद्रा झील कहाँ पर, तुंगभद्रा नदी पर। कौन सा राज्य है, कर्नाटक। तुंगभद्रा झील कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा नदी पर निर्मित मानव निर्मित झील है, यानी कि ये भी क्या है, एक कृत्रिम झील का उदाहरण है, राइट। कृत्रिम झील का क्या है, ये भी उदाहरण है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कौन सी झील, तुंगभद्रा झील। कहाँ पर, किस राज्य में, कर्नाटक में। कैसी झील का उदाहरण है, तो कृत्रिम झील का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील इंपॉर्टेंट है, यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट झील है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये किसकी सहायक नदी, सोन की सहायक रिहंद नदी पर बनाई गई एक कृत्रिम झील है। अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोलेगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है, आप बताएंगे रिहंद नदी पर। अगर घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछेगा कि किस सोन की कौन सी सहायक नदी पर, या रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है सोन की सहायक नदी है कौन सी, रिहंद नदी पर, जिस पर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील क्या है, निर्मित की गई है, जो कि एक कृत्रिम झील का उदाहरण है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए,
स्टेनले जलप्रपात जलाशय के बारे में बात करते हैं। स्टेनले जलाशय कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। यह कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील है। कौन सी? स्टेनले जलाशय, ठीक है। स्टेनले जलप्रपात भी है, उसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको जब मैं आपको वाटरफॉल्स या जलप्रपात के बारे में पढ़ाऊंगी, राइट। कावेरी नदी मेट्टूर कर्नाटक, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र, राइट। कुर्ग कर्नाटक से निकलती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। कौन सी पहाड़ी है? तो पहाड़ी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, राइट। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कुर्ग जिला कर्नाटक से कौन सी नदी? कावेरी नदी। जिस पर कौन सा बांध स्थित है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। उसी के पीछे बनी झील है कौन सी? स्टेनले जलाशय, जो कि किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए, पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, राइट। बहुत भाई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। आंध्र प्रदेश में स्थित झील है कौन सी? पुलिकट झील। 84% जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में आता है पुलिकट झील का, और तमिलनाडु में इसका 16% की सीमा जो है स्थित है। किसकी? पुलिकट झील की, राइट। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को कवर करती है कौन सी झील? पुलिकट झील। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 350 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई ये कैसी झील है? लैगून झील का उदाहरण है, या फिर अनूप झील। इसी को लैगून कहते हैं, इसी को अनूप कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, लैगून या अनूप झील का उदाहरण, ठीक है। लैगून या अनूप झील का उदाहरण है। कौन सी झील मैंने आपको बताई? पुलिकट झील। कहाँ पर स्थित? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, जहां से क्या होता है भाई? प्रक्षेपण केंद्र जो है हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष जो प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे सागर से अलग करता है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो पुलिकट झील को सागर से अलग करता है। कौन से सागर से? अरब सागर से अलग करता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? ये भी पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पुलिकट झील जो है उसमें गिरने वाली जो नदियां हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अरणी नदी है, कलंगी नदी है और स्वर्णमुखी नदी है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां अरणी नदी, कलंगी नदी, स्वर्णमुखी नदी। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी था। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस झील के पश्चिमी हिस्से पर बकिंघम नहर भी स्थित है। यहाँ पर आपको अपना क्या करना है? फोकस लाना है। कौन सा हिस्सा? पश्चिमी हिस्सा, जिसमें क्या है स्थित है? बकिंघम नहर स्थित है। कौन सी झील में बकिंघम नहर स्थित है? तो आप बताएंगे पुलिकट झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र को कवर करती है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट झील है लोकटक झील। कहाँ की झील है भाई? मणिपुर की झील है, ठीक है। कौन सी झील? लोकटक झील, मणिपुर। इसमें मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे भारत की सबसे बड़ी झील पूछी जाएगी, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, तो आप क्या बताएंगे भाई? मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील कहाँ की है भाई? जम्मू कश्मीर, राइट। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आप क्या बताएंगे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे चिल्का झील, जो कि कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और ये सभी क्या है, किस में शामिल है? तो ये भी आपको याद रखना है, रामसर साइट्स में शामिल झीलें हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाएगा कि मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है, भारत की नहीं, पूर्वोत्तर भारत की अगर आपसे पूछा जाए, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील
सबसे बड़ी झील। देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोकटक झील हो जाएगी। लोकटक झील जो कि कहां पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ये आपको पॉइंट क्लियर रखने हैं अपने माइंड में, राइट। इसी पर क्या है, केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय पार्क है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, ठीक है। एकमात्र कैसा पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। कौन सा है भाई, केबुल लामजाओ, ठीक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एकमात्र तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि किस झील पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो आईएएस हो, कई बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कौन सा पार्क, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क तैरता हुआ एकमात्र पार्क है, ठीक है। ये पॉइंट आपको पूछा जाता है। यह क्या है, मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। कौन सी झील मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है, आपको याद रखना है, लोकटक झील मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। बात क्लियर हो गई। उत्पादकता और जैव विविधता के कारण, किस कारण, उत्पादकता और जैव विविधता के कारण। तो मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताए, एक बार फिर से देख लीजिए। लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसी में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, यानी जो कि तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, किस पर है, लोकटक झील मणिपुर पे स्थित है। यही झील क्या है, मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादकता और जैव विविधता भरपूर मात्रा में पाई जाती है, राइट। और मैंने आपको ये सारे पॉइंट क्लियर ही कर दिए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर, खारे पानी की पूछी जाए आप बताएंगे चिल्का झील उड़ीसा, और अगर पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आपका आंसर हो जाएगा लोकटक झील मणिपुर, राइट। ये सारे पॉइंट थे जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेम्बनाद झील कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। किसी भी एग्जाम का पेपर आप उठा के देखिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस या किसी भी अदर स्टेट का एग्जाम हो, ठीक है। आप वनडे एग्जाम की बात कर लीजिए, आप स्टेज वाले एग्जामों की बात कर लीजिए, ठीक है। इन सभी में क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। वेम्बनाथ झील कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। यहीं पर क्या है, एक द्वीप स्थित है, कौन सा, वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप, वेलिंगटन द्वीप स्थित है कहाँ पर, वेम्बनाथ झील केरल में। यहाँ पर क्या होता है, नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वेलिंगटन द्वीप जो है, वेलिंगटन द्वीप किस झील पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, वेम्बनाद झील, ठीक है। कहां पर स्थित है, केरल। वेम्बनाद झील कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। यहीं पर क्या है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है। यहाँ पर नौकायन की प्रतियोगिताएं होती हैं। यह भारत की सबसे लंबी झील है। कैसी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है। यहाँ पर मैंने आपको बताया मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। यहीं पर आप क्या मेंशन करते हैं कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी झील 96.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी झील है कौन सी, वेम्बनाद झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। यह केरल के कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। केरल के 3 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। कौन कौन से जिले हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोट्टायम जिला, अलपुझा जिला और एर्नाकुलम जिला, ठीक है। 3 जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रही है कौन सी झील, वेम्बनाद झील, जो कि कहाँ स्थित है, केरला में स्थित है। बात क्लियर हो गई। पेम्बा और पेरियार नदी इसी झील में गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां, पेरियार नदी जो कि केरल में बहती है, और पेम्बा नदी ये भी केरल की नदी है। ये दोनों नदियां वेम्बनाद झील में ही गिरती हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। वेम्बनाद झील जो है, इसके पूर्वी तट पर कौन सा है, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है।
और उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। कौन सा? वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील के उत्तर में कौन सा है भाई? उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और पूर्वी तट पर कौन सा? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य किस झील पर निर्मित है? तो आप बताएंगे वेम्बनाड झील। कौन सी, कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। बात क्लियर हो गई। एक पॉइंट और आपको देखना है क्या, कि NH47A जिसे वर्तमान में NH966 यानी कि 966 बी के नाम से जाना जाता है, NH966 बी के नाम से जाना जाता है, में क्या है? वेलिंगटन द्वीप अवस्थित है। राइट, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ जाइए। अब देख लीजिए कुछ अन्य प्रमुख झीलें। जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तरसर झील, मर्सर झील। तरसर और मर्सर इन दोनों झीलों को क्या कहा जाता है? सिस्टर लेक के नाम से भी जाना जाता है। राइट, सिस्टर लेक अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी झीलें हैं जिन्हें सिस्टर लेक कहा जाता है, सिस्टर लेक कौन सी झीलें हैं जिन्हें कहा जाता है? आप बताएंगे तरसर और मर्सर झील जो है इन्हें सिस्टर लेक कहा जाता है। ठीक है, तरसर और मर्सर झील कहाँ पर स्थित हैं? दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इन्हें सिस्टर लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील, वुलर झील, डल झील, मानसबल झील, बेरीनाग झील, नागिन झील और अंचार झील, इन सभी से क्वेश्चन बन चुका है। यूपीपीसीएस में इनके, यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएससी, इन सभी में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। राइट, तो अंचार झील भी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। और एक पॉइंट और बता दूं, जितने भी नाग नागिन से संबंधित झीलें होंगी, नाग नागिन से संबंधित जितनी भी झीलें होंगी, ये सभी कहाँ हैं? ये सभी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। ठीक है, अनंतनाग, बेरीनाग, ठीक है, ये सब नाग वाले नाम से कोई भी झील आ जाए तो आप क्या आंसर बता देंगे? जम्मू कश्मीर। जैसे ताल, जो भी रिलेटेड, ताल से रिलेटेड जो झीलें होंगी, जहां पर राकस ताल, भीम ताल ऐसे आ जाएगा, आप बताएंगे उत्तराखंड। ठीक है, तो ऐसे क्या है, थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया रखिए, जहाँ क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर कर सके। राइट, ना पता होते हुए भी आंसर करना थोड़ा सा आसान हो जाए। नेक्स्ट देखिए, हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ये दो नगरों के मध्य स्थित झील है। कौन कौन से नगर? हैदराबाद और सिकंदराबाद। राइट, कौन सी झील? हुसैन सागर झील। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। दो नगरों के मध्य है, कौन से? हैदराबाद और सिकंदराबाद। मूसी नदी का जल इसी में गिरता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, हुसैन सागर झील में मूसी नदी का जल गिरता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, रूपकुंड झील है, कहाँ की है? उत्तराखंड की है। रूपकुंड झील कौन सा जिला है? चमोली जिला है। ठीक है, चमोली जिला उत्तराखंड, जो कि एक कैसी झील है? हिमानी यानी कि बर्फ से निर्मित झील है। ठीक है, हिमानी झील का उदाहरण है कौन सी झील? रूपकुंड झील। बात क्लियर हो गई? उत्तराखंड। इसके किनारे सैकड़ों मानव कंकाल मिलने के कारण इसे रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। तो रूपकुंड झील को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन सा नाम? रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी झील को? रूपकुंड झील। कहाँ स्थित है? आप बताएंगे उत्तराखंड में स्थित है। किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो हिमानी झील यानी कि बर्फ द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है। बात क्लियर हो गई? इसे 1992 यानी कि 1992 में के माधवन नामक रेंजर द्वारा खोजा गया था। ये पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट झील है चपनाला झील। ये कहाँ पर स्थित है? आसाम में स्थित है। एक झील और है आसाम में, दीपोर बिल झील। दीपोर बिल झील, ये भी कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित झील है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। दीपोर बिल झील आप बताएंगे आसाम में स्थित झील है। चपनाला झील ये भी कहाँ की है? आसाम की झील है। अंचार झील जम्मू कश्मीर के
श्रीनगर में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार रिपीट हुआ है अंचार झील से क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखिए, एक पॉइंट है क्या कि एक कन्वेंशन हुआ था, किससे रिलेटेड था? राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना। किसके संरक्षण के लिए? झीलों के संरक्षण के लिए एक परियोजना लाई गई थी जिसे NLPC के नाम से, NLCP के नाम से जाना जाता है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, ठीक है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना कब लाई गई थी? 2001 में, जून 2001 में ये परियोजना लाई गई। कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लाई गई। और इसमें क्या किया गया था उस समय 2001 में? 14 राज्यों की 58 लेक्स को क्या किया गया था? शामिल किया गया था, ठीक है। 14 राज्यों की कुल 58 झीलों को संरक्षण प्रदान किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्वीकृति कब मिली थी? इसको स्वीकृति कब दे दी गई थी? तो 2009 में इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। तो NLCP से NLCP से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 2 ईयर याद रखते हैं। 2001 में क्या किया गया था? इसकी का प्रारंभ हुआ था और 2009 में क्या हुई थी? इसकी स्वीकृति मिल गई थी। बात क्लियर हो गई? ये परियोजना प्रारंभ हुई थी 2001 में। किस लिए? राष्ट्रीय झीलों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है। हाल ही में इस सूची में ऊटी और भीमताल को भी शामिल कर लिया गया है। ऊटी कहाँ है भाई? तमिलनाडु में, ठीक है। इसको भी शामिल कर लिया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है भाई? अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में NLCP राज्य सरकारों के साथ मिलकर झीलों के संरक्षण हेतु कार्य करता है, ठीक है। कौन सा? राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना क्या करती है? राज्य की सरकारों के साथ मिलकर झीलों को संरक्षण प्रदान करती है। बात क्लियर हो गई? कैसे एरियाज में? अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में, ठीक है। ये पॉइंट था जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यहां पर अलग से मेंशन कर दिया है। जम्मू कश्मीर की तरसर और मरसर झील है जिसे सिस्टर लेक के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया पहले भी। लद्दाख की कुछ झीलें हैं, पेगोंग से झील और त्सो मोरिरी झील, ठीक है। जो ये है तसे जो कहा जाता है वो तिब्बती भाषा में झील को कहा जाता है, ठीक है। तिब्बती भाषा में झील को क्या कहा जाता है? तसो कहा जाता है, ठीक है। तिब्बती भाषा में झील को कहते हैं तुसो, ठीक है। झील को तुसो कहा जाता है। पेगोंग सो झील कहाँ की है? लद्दाख की है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। पेगोंग सो झील और त्सो मोरिरी झील ये दोनों कहाँ की है? लद्दाख की है। और त्सो क्यों कहा जाता है? क्योंकि तिब्बती भाषा में लेक को या झील को क्या कहा जाता है? त्सो कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ये दोनों क्या है? रामसर साइट्स में शामिल है ये दोनों झीलें। कौन सी? लद्दाख की पेगोंगसो और त्सो मोरिरी झील, ठीक है, याद रहेगा। गुजरात की 2 झीलें, थोल झील और नल सरोवर झील, ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में है। कौन सी झील? थोल झील और नल सरोवर झील। ये भी क्या है? रामसर साइट्स का हिस्सा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राजस्थान की सांभर लेक, ये भी क्या है? रामसर साइट का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूर्वोत्तर भारत की झीलें देख लीजिए, मेघालय राज्य की दाची झील है मेघालय की, ठीक है। और मेघालय को एक नाम से जाना जाता है क्या? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम। सिक्किम की झील है कौन सी? चोलामू या तसोलामू झील, ठीक है, जिसकी सीमा 3 देशों को टच करती है। कौन कौन से? चाइना, नेपाल और भूटान, ठीक है। 3 देशों को इसकी सीमा टच करती है। कौन सी झील? सिक्किम में स्थित चोलामू या तसोलामू झील, ठीक है। उसी को चोलामू कहते हैं, उसी को तसोलामू झील के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सर्वाधिक ऊंची झील है, ठीक है। सर्वाधिक मीठे पानी की झील मैंने आपको बता दी वुलर झील। खारे पानी की चिल्का झील ओडिशा हो गई, ठीक है। और ये भारत की सर्वाधिक ऊंची झील पूछ ली जाए तो आप बताएंगे सिक्किम की चोलामू या तसोलामू झील है। और अगर आपसे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछी जाएगी तो आप कौन सी बताएंगे? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए,
सगेतसर झील कहाँ की है? सगेतसर झील अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ पर? तवांग में, ठीक है। सगेतसर झील अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को क्या किया गया था? अरुणाचल प्रदेश को क्या दिया गया था? यूटी का दर्जा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को कब मिला? 1972 में मिला था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1987 यानी कि 1987 में अरुणाचल प्रदेश को क्या दे दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु आपसे पूछा जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्याल या मिथुन। ग्याल या मिथुन जो है वो अरुणाचल प्रदेश का क्या है? राज्य पशु है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सगेतसर झील आपसे पूछी जाएगी, कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछी जाएगी तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईटानगर, है ना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिलोई झील। शिलोई झील कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे। नागालैंड में स्थित झील है। कौन सी? शिलोई झील। पूर्ण राज्य का दर्जा नागालैंड को कब मिला? तो आप बताएंगे 1 दिसंबर 1963 में। 1963 में पहली बार नागालैंड को क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। राज्य पशु की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्याल या मिथुन, जो कि अरुणाचल प्रदेश का भी राज्य पशु है और किसका है? और इसका भी राज्य पशु है नागालैंड का, ठीक है। नागालैंड की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए, राजधानी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजधानियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सी झील? शिलोई झील। कहां पर स्थित है? नागालैंड में स्थित है। लास्ट देखिए जरा, हिमाचल प्रदेश की झीलें कौन कौन सी हैं जो कि रामसर साइट का हिस्सा है? तो आपको याद रखना है, पोंग डैम झील जो है हिमाचल प्रदेश, ये भी रामसर साइट का हिस्सा है। कौन सी झील? पोंग डैम झील। चंद्रताल झील और रेणुका झील, ये तीनों झीलें हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और ये क्या है? ये रामसर साइट में भी शामिल है, ठीक है। बिहार की रामसर साइट की झीलें हैं कंवर झील और मोकामा झील। बिहार में दो झीलें याद रखनी। कंवर झील कहाँ की है? बिहार की। मोकामा झील ये भी बिहार की रामसर साइट का हिस्सा है, ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश की कीठम झील है। कौन सी झील है? कीठम झील उत्तर प्रदेश की में रामसर साइट का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंजाब में कंजली झील, रोपण झील और हरिकै झील। कंजली, रोपण और हरिकै झील ये तीनों क्या है? रामसर साइट का हिस्सा है। कहाँ की झीलें हैं? पंजाब की, ठीक है। पंजाब की कंजली, रोपण और हरिकै झील ये तीनों क्या है? रामसर साइट का हिस्सा है, राइट। असम की दीपोर बिल झील ये भी क्या है? रामसर साइट का हिस्सा है। चंदूबी झील असम और चपनाला झील ये तीनों क्या है? कहाँ पर स्थित है? दीपोर बिल, चंदूबी झील और चपनाला झील ये तीनों ही कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। असम का एक नृत्य है, कौन सा? बिहू, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक मंदिर है, कौन सा? कामाख्या मंदिर। ये भी कहाँ पर स्थित है? कामाख्या माता मंदिर है, ये भी आसाम में स्थित है। यहाँ पर एक मेला भी लगता है जिससे भी क्वेश्चन बनता है, कौन सा? अम्बुबाची मेला, ठीक है। कौन सा मेला? अम्बुबाची मेला आसाम में ही होता है, मनाया जाता है अम्बुबाची मेला, वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वर्तमान में 91 जो है रामसर साइट्स हो गई हैं, आपको बता दिया है मैंने। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही क्या हुआ था? 2 फेब 1971 को क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन कहाँ पर संपन्न हुआ था? ईरान में, ठीक है। ईरान में क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन संपन्न हुआ था, ठीक है। किस लिए हुआ था वो भी मैंने आपको बताया। किस लिए हुआ था? रामसर साइट्स आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। अगर आपसे 2025 की थीम पूछी जाए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, तो आप बताएंगे हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। क्या बताएंगे? 2025 की विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण, ये 2025 की थीम थी, राइट। ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट झील का टॉपिक,
जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं भर भर के, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, राइट। एक बात और, आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, राइट। जीएस अभ्यास के नाम से, ठीक है, जीएस अभ्यास के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, राइट, जो कि आपकी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे, ठीक है। क्लासेस के पूरे वीडियोस, पूरे पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये है टेलीग्राम का लिंक, राइट। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा होगा भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के उन टॉपिक्स को, उन सभी टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कवर किया जाएगा जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। जब ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को क्लास सेशन पसंद आया होगा। अगर क्लासेस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लासेस को शेयर करते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।